नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का हुआ बड़ा असर। एसीसीएल कर्मी की 2 साल की मासूम बच्ची सृष्टि रानी के इलाज के लिए एसीसीएल ने 16 करोड़ रुपए स्वीकृत देकर सराहनीय पहल की है। सृष्टि से जुड़ी खबर को मीडिया फॉर सपोर्ट ने प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी कोल इंडिया के चेयरमैन की पहल की सराहना की है। जो दीपिका खदान में कार्यरत सतीश कुमार की मासूम बेटी है, बहुत गंभीर बीमारी से ये ग्रसित है, तो मैंने कोयला मंत्री जी से आग्रह किया था कि नन्ही सृष्टि के लिए कुछ कर दिखाएं, मुमकिन भरा काम, और ये मुमकिन हो गया। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल द्वारा मानवीय दृष्टि दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के एसीसीएल दीपिका खदान में कार्यरत सतीश कुमार जी को उनकी मासूम पुत्री सृष्टि के इलाज के लिए 16 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सब के लिए मैं कोयला मंत्री और कोल इंडिया के चेयरमैन और माननीय प्रधानमंत्री जी की धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यह काम बहुत ज़रूरी था और मुझे भी यह कार्य करके बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक नन्ही बेटी का जीवन बचाऊं। एकल रूप में देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी व कोल इंडिया की सब्सिडियरी एसीसीएल ने दिल को छू लेने वाली पहल करते हुए अपने एक कोयला कर्मी की 2 साल की मासूम बच्ची के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एसीसीएल के दीपिका कोयला क्षेत्र में कार्यरत ओवरमैन सतीश कुमार रवि की बेटी सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। अमूमन छोटे बच्चों में होने वाली इस बीमारी में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में नर्व सेल की कमी से मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे यह बीमारी प्राणघातक होती चली जाती है। इसका इलाज बेहद ही महंगा है और इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन जोलजेस्मा की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब कोल इंडिया ने अपने परिवार की बेटियां के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एसीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनीश कुमार ने बताया, जैसे कर्मी को अपनी बच्ची के इलाज के लिए इतनी ऊंची कीमत पर इंजेक्शन खरीद पाना संभव नहीं था। कंपनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बेटी की जान बचाने के लिए यह बड़ी पहल की है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और दूसरे संस्थानों के लिए भी एक मिसाल पेश की है, जो इस धारणा पर कार्य करते हैं कि कर्मी और उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी जिंदगी बचाना संस्थान का प्राथमिक कार्य है। एसीसीएल के दीपिका क्षेत्र में ओवरमैन के पद पर कार्यरत श्री सतीश कुमार रवि जी की सुपुत्री सुश्री सृष्टि रानी एक दुर्लभ बीमारी रेयर डिजीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हैं। उनका इलाज अपोलो बिलासपुर से सीएमसी वेल्लोर तथा तत्पश्चात एम्स नई दिल्ली में चल रहा है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस संबंध में इंगित किया था कि यद्यपि हमारे देश में इस बीमारी का रेयर डिजीज का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तथापि इस बीमारी से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में एक इंजेक्शन की अनुमति वहां के ड्रग अथॉरिटी ने दी है, जिसकी कीमत $US में लगभग 2 मिलियन भारतीय रुपए में लगभग 16 करोड़ रुपए की है। इसकी सुरक्षा तथा प्रभावत्मकता के बारे में अंतिम जो निर्णय है आना बचा हुआ है। भारत में डीजीसीआई द्वारा जो है ड्रग काउंसिल के द्वारा इसकी अनुमति आनी शेष है। तथापि एम्स की टीम ने कहा था कि यदि उन्हें यह इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वे जरूर इस केस को आगे इलाज के लिए जारी रख सकेंगे। इस संबंध में एसीसीएल प्रबंधन व कोल इंडिया प्रबंधन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सृष्टि रानी के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन को प्रोक्योर करने के लिए अनुमति प्रदान की है। विदित हो कि भारत सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, वे इस प्रकार के रेयर डिजीज के प्रकरणों में उनके इलाज के लिए आगे आते रहे हैं। एसीसीएल कर्मी सतीश कुमार रवि को अपनी मासूम बच्ची की जान बचाने एसीसीएल की पहल से पूरा परिवार खुश है। 16 करोड़ के जोलजेस्मा इंजेक्शन से सृष्टि रानी को नया जीवन जल्द मिलेगा। अभी हमें 16 करोड़ का चेक मिला दीपिका प्रबंधन की ओर से, हमारे प्रबंधक देवांगन साहब की ओर से। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे
ओवरमैन दीपका क्षेत्र में कार्य करने वाले श्री रवि, उनकी बच्ची को विगत कुछ दिनों से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। तो एक पहल की गई थी और उस पहल के तहत हमारे कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल के द्वारा अस्पताल में होने वाले खर्च, उनके इलाज में होने वाले खर्च जो अनुमानित है 16 करोड़ के रुपया उनको प्रदान किया, जो कि एसीसीएल के माध्यम से दीपका क्षेत्र के द्वारा प्रदाय किया गया। CIL कंपनी, एसीसीएल कंपनी जो है वो हमेशा से ह्यूमन लाइफ्स को इम्पोर्टेंस दिया है और जहाँ तक कि किसी मनुष्य के प्राण को बचाने की बात होती है तो कंपनी हमेशा से अग्रणी रही है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्य कंपनी के द्वारा किए जाते रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में बना नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,05,752 लोगों को लगाया गया कोविड टीका, जिसमें शहरी क्षेत्र में 20,100 और ग्रामीण इलाकों में 85,652 लोगों को लगा कोविड टीका। ब्लॉक वार आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरबा ब्लॉक में 16,123, कटघोरा ब्लॉक में 9,298, करतला ब्लॉक में 17,194, पाली ब्लॉक में 21,706, पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में 21,331 लोगों को कोरोना का टीका लगा। रंग लाई कलेक्टर रानू साहू की पहल। कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को दी बधाई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार, राजेश, धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पुराना बस स्टैंड में कांग्रेस का जन जागरण अभियान पदयात्रा में कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जो 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगा। जिले के प्रभारी मंत्री ने अपने कोरबा प्रवास पर बरपाली में पदयात्रा में शामिल होकर आम सभा को संबोधित किया। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में महंगाई के खिलाफ में जन जागरण अभियान पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हम लोग कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरण अभियान में भाग लिए हैं। आज महंगाई की दर आसमान छू रहा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो। ये अगर इसके बढ़ रहे हैं, इसका असर सभी वस्तुएं हैं उस पर पड़ता है। ये तीसरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उन्होंने कहा कि इतनी अभी जो महंगाई है और उसमें पेट्रोल की कीमत 50 रुपये से दिख रही है, अब आज 100 रुपया हो गया है। आज महंगाई दिख नहीं रहा है। आज महंगाई के बाहर में पूरे लोग बेहाल है। महंगाई कम होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए, और जितने हमारे जो GST का पैसा है हर सरकार के पास 4100 करोड़, वो उतना पैसा हम लोग को मिलता ताकि हम यहाँ पे और विकास करें। वहीं पुराना बस स्टैंड में आयोजित पदयात्रा में शामिल होकर आम सभा को संबोधित करते हुए महंगाई के खिलाफ जमकर बरसे। तो महंगाई है, तो उसके विरोध में हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों के जन जागरण अभियान से चल रहा है, पदयात्रा चल रही है आज। और कोरबा में अभी हम लोगों ने यहाँ पर पदयात्रा और कार्यक्रम यहाँ पर ये जनसभा में यहाँ पे किए हैं। हमारे साथ में हमारे प्रभारी हमारे साथी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे, और ये लगातार चलता रहेगा, 27 तक चलेगा। विभिन्न ब्लॉकों में सभी कांग्रेस के लोग वहाँ पर रहेंगे और लोगों को जन जागरण करके केंद्र सरकार की जो महंगाई है उसके विरोध में जन जागरण करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस जन जागरण अभियान पदयात्रा कर जन जन तक केंद्र सरकार के खिलाफ उन्हें जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नया बस स्टैंड में सुविधाओं के अभाव से यात्रियों को हो रही परेशानी। न ही पानी, बिजली, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। कहने को तो ये नया बस स्टैंड है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नया दिखाई नहीं देता। वर्षों पहले यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर ATM लगाया गया था, जो अब काम नहीं कर रहा है। साफ सफाई ठीक से नहीं होती। रात में बस स्टैंड में अंधेरा रहता है। आए दिन बस स्टैंड में गुंडागर्दी की घटना सामने आ रही है। यात्रियों के लिए बस के छूटने और आने की जानकारी देने वाला चोंगा भी बंद है।
यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस स्टैंड में पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। आए दिन यहाँ गुंडागर्दी होती है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बस मालिक संघ के अध्यक्ष का कहना है, इस बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा पर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बस स्टैंड को हाईटेक करने की जरूरत है। बस स्टैंड हाईटेक होगा तो यात्री सुविधा मिल सकेगी। यहाँ तो सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पे ना पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। आए दिन यहाँ गुंडागर्दी होते रहती है। स्वच्छता का अभाव है, यहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय का यहाँ पर सही तरीके से जगह व्यवस्थित नहीं है। इस सारे ओर पे नगर निगम को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब राजस्व काफ़ी मिलता है लेकिन बस स्टैंड में सुविधा का काफ़ी अभाव है। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मास्क लाइट है, वो मास्क लाइट अभी 3 दिन से फिर बंद है। आए दिन शिकायत की जाती है लेकिन वही क्या गया, घटिया मास्क लाइट लगा दिया जाता है, वो 1 महीना में फ्यूज हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का व्यवस्था यहाँ पे ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ये है कि आप अभी जाके देखिए, पोर्च तरफ जाके देखिए, पोर्च पूरे टूटे पड़े हुए हैं। पंखे बीच में आयुक्त महोदय भी आए थे। आयुक्त महोदय ने कार्रवाई के लिए भी यहाँ पे आश्वासन दिया था, सब जगह लाइट लगाने के लिए, पंखे को ठीक करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि शायद आयुक्त महोदय के नज़र में तो हो गया होगा कि बस स्टैंड का सब काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि लीपापोती की गई है। बस स्टैंड में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है कि जिससे कि वास्तव में मूलभूत सुविधा जो है तो यात्रियों को नज़र आए। जी, जो रायपुर में टर्मिनल बनाया गया है वो रायपुर के आधार पर बनाया गया है। रायपुर और कोरबा की तुलना नहीं की जा सकती। रायपुर राजधानी है, दुर्ग उसके बगल में संभाग है, तो वहाँ की जो जनसंख्या और हमारे कोरबा की जनसंख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये है कि हमको सुविधाएं दी जानी चाहिए जो वास्तविक सुविधाएं हैं। अब आप ये बोलोगे कि रायपुर में तो भैया पूरे भारत की गाड़ियाँ चल रही हैं, कोरबा में तो नहीं चल रही हैं। कोरबा में तो 1-2 गाड़ी झारखंड बिहार जाती हैं और बाकी तो वही है, लोकल गाड़ियाँ चलती हैं। तो उतना कोरबा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है कि उसको हमको रायपुर के समान सुविधा देना पड़ जाए। देखिए, अनाउंसमेंट होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनाउंसमेंट के समय में भी क्या होता है कि हर समय जो मतलब तो आदमी नहीं बैठा रहता है, उसको भी अनाउंसमेंट करने वाले को भी मतलब वहाँ हम ही लोग को करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इसको बस स्टैंड को हाईटेक, जैसे नया बस स्टैंड हाईटेक बस स्टैंड किया में मतलब आज से 26 साल पहले रखा गया था, तो वास्तव में इस ज़रूरत तो है बस स्टैंड को ज़रूरत हाईटेक करने की। और जब ये हाईटेक बस स्टैंड हो जाएगा तो शायद हो सकता है कि मूलभूत सुविधाएं हमारी सब मिल जाएँ। इसमें जो है तो नगर निगम प्रशासन में 3 साल पहले भी पैसा आया था बस स्टैंड के नाम से, और शायद वो जो काम होने थे नहीं हो पाए, इसीलिए नज़र ऐसा आ रहा है। बस मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor,
सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839330823, 9827980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा जन जागरण अभियान पदयात्रा व सदस्यता का शुभारंभ महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा वार्ड नंबर 1 रामसागर पारा से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सपना चौहान एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा के अध्यक्ष संतोष राठौर उपस्थित थे। यह कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 2 एवं वार्ड क्रमांक 3 में भी किया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। साथ ही मोदी सरकार की समय समय पर बिना सोचे समझे लिए गए बेतुके निर्णयों, मसलन नोटबंदी, GST के कारण महंगाई का मार झेलने के लिए जनता विवश है।
ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में महंगाई जो बेतहाशा बढ़ते जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसको जन जन तक फैला रही है कि किस तरह से मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण महंगाई की मार से आम जनता दबे जा रही है। और मोदी जी के द्वारा जो भी वादे किए गए तो उसमें भी वादा खिलाफी किया और केंद्र सरकार की नाकामियों को भी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा के द्वारा वार्ड क्रमांक 1 से आज इसी जन जागरण अभियान और साथ में पार्टी की सदस्यता अभियान इसका भी शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्रीमती सपना चौहान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोरबा ब्लॉक के अध्यक्ष भाई संतोष राठौर जी, जो इनके नेतृत्व में आज के कार्यक्रम कोरबा ब्लॉक में चलाया जा रहा है। उसके साथ ही हमारे इस वार्ड के और जिले भर से भी कांग्रेस के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। जन जागरण अभियान की शुरुआत एवं सदस्यता अभियान की शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 से ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है और जो मोदी जी का नाकामी है उसको जन जागरण के अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित हैं, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। यह कार्य प्रत्येक घर घर तक, प्रत्येक जन जन तक जाएगा जन जागरण के माध्यम से और यह कार्यक्रम जो है आज से शुभारंभ होकर यहाँ पर 29 तारीख तक चलेगा, जिसमें दोनों कार्य जन जागरण कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान बेहद ही जोरों पर चल रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 का यह जो है जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है और साथ में जो है सदस्यता अभियान भी चल रहा है। बता दें कि मोदी सरकार जी जिस तरह से गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य है कि आज हमको रोड में उतरना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से जो है गैस सिलेंडर में माताएं परेशान हैं, जिनके घर में सिलेंडर अभी तक जला पाते थे, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं सिलेंडर को जो है किनारे रख दिए हैं और मजबूर हैं जो है लकड़ी और कोयला जलाने के लिए। उसी तरह से देखेंगे खाद्य सामग्री जो है, आपका तेल और जितने सब्जी हैं, देखेंगे सब में जो है आग लग गया है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी तो ले ही नहीं पा रहा है। आज स्थिति ये हो गया है कि उनको जो है नमक मिर्ची में खाना पड़ जा रहा है खाना को जो है। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य है। मोदी जी एक तरफ जो है बोलते हैं कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या यही देश बढ़ावा है? हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में यही अंतर है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वादा कुछ और करती है, काम कुछ और। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला योजना के तहत 2 ब्लॉक कोरबा और कतला में सक्षम बेटी अभियान चलाया जा रहा है। नीति आयोग के जिला समन्वयक विशाल चौधरी ने बताया कि कोरबा जिले में आकांक्षी जिला योजना चलाई जा रही है। पिछले 8 सितंबर से सक्षम बेटी अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 2 ब्लॉक कोरबा और कतला में कम्युनिटी पर फोकस कर रहे हैं। किशोरी बालिका को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नई शिक्षा नीतियों के लागू होने से पहले बच्चों को सक्षम बनाया जा रहा है ताकि अपनी जिंदगी का खुद फैसला ले सकें। कोरबा जिले में जो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम जो कोरबा जिले में जो आकांक्षी जिला है उसमें सक्षम बेटी अभियान हमने आपके 8 सितंबर को हमने लॉन्च किया था वो, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे कोरबा में 2 ब्लॉक अपने फोकस्ड करे हुए हैं अभी, जो आपके कोरबा ब्लॉक है और दूसरा करतला ब्लॉक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी में एंगेजमेंट कर रहे हैं। वहाँ हमारा फोकस है गर्ल चाइल्ड पे, जो हमारी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, किशोरी बालिका जो हैं, उन पे हम फोकस कर रहे हैं। सील गतिविधि द्वारा उनको सक्षम बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू हम समाज में अपने जो 2 साल 1.5 साल के दौरान जो परेशानियाँ झेली हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो फेस की हैं बच्चियों ने, उनको थोड़ा सक्षम बनाया जा सके, सोशली, इकोनॉमिकली, इथिकली, इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके अपनी गतिविधि द्वारा।
देखिए, लाभ तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव तो है लड़का लड़कियों में। हम अपनी बच्चियों को इतने सक्षम बना सकते हैं कि वो आने वाले अपने जो ज़िंदगी के फैसले हैं वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं, खुद को सक्षम बना सकती हैं, एक सामाजिक तौर पर खुद को सक्षम बना सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हम इस गतिविधियाँ करवा रहे हैं, ये नई शिक्षा नीति जो आ रही है, जो लागू होगी आने वाले सालों के दौरान, उससे पहले ही हम बच्चियों को प्रिपेयर करवा रहे हैं ताकि वो खुद को सक्षम बना सकें, अपने भविष्य को लेकर सजग रह सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में 5,319 हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ा, 38,222 किसान बेचेंगे धान। धान बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन समाप्त हो चुका है। इस बार जिले में 38,222 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। बीते वर्ष की तुलना में 5,631 किसान अधिक हैं। वहीं उपज का रकबा 49,378.78 से बढ़कर 52,898.17 हो गया है। 11 दिन बाद शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए अभी तक उपार्जन केंद्रों में तैयारी शुरू नहीं हुई है। धान खरीदी के लिए पंजीयन के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले आए हैं। बीते वर्षों तक 2 से 3 हजार किसानों की बढ़त होती थी, लेकिन इस बार 5,500 से भी अधिक की बढ़त ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। धान के बदले दीगर फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित किए जाने के बावजूद धान बेचने के लिए किसानों की संख्या बढ़ी है। किसानों की माने तो भले ही शासन ने दलहन और तिलहन की बुआई पर जोर दिया है, पर इस उपज को बाजार में खपाने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को नगद के साथ बोनस राशि भी मिलती है। यही वजह है कि धान बेचने वाले किसानों की संख्या में बढ़त हुई है। जिस संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है, उससे जिले में 15 लाख क्विंटल से भी अधिक धान खरीदी की संभावना है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 1 दिसंबर से शासन के द्वारा घोषित किया गया है और उसकी पूर्व आवश्यक तैयारी की जा रही है। सारे जिले के 49 केंद्रों में शासन के द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। सारे केंद्रों के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले के अंदर कोचिया बिचौलियों पर कार्रवाई करने के लिए अवैध धान के संग्रहण करने वाले सारे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अनुभाग स्तर पर और तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दल गठन किया गया है, जो अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में कार्य करेंगे। सीमावर्ती जिले के 15 ऐसे स्थान चिन्हांकित किए गए हैं जहां पर चेक पोस्ट पुलिस विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग और मंडी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र पर चेक पोस्ट लगाएंगे और वहां 24 घंटे कर्मचारी कार्यरत रहेंगे, जो अन्य जिले से धान लाने की कार्रवाई पर रोक लगाएंगे, ताकि जिले के ही पंजीकृत किसानों से उनकी उपज का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बेलाकछार गांव में कुत्ते के हमले से हिरण हुआ घायल। लोगों ने बचाई किसी तरह जान। जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में आ घुसा हिरण पर कुत्तों को हमला करते देख लोगों ने बचाई जान। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। बालको रेंज के ग्राम पंचायत बेलाकछार में एक हिरण जंगल से भटककर गांव की ओर आ गया, जिसे कुत्तों ने घेरकर हमला करना शुरू कर दिया। यह देख गांव के ही भोपाल सारथी साहिल दास, रोहित सारथी, शुभम मानिकपुरी, बादल श्रीवास, कमलेश दास, विकास श्रीवास ने किसी तरह कुत्तों को भगाया। हमले में हिरण के घायल होने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर वन अमले ने प्राथमिक उपचार कराकर हिरण को जंगल में छोड़ दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा,
डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल का कोरबा प्रवास के दौरान समाज के लोगों द्वारा बुधवारी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने समाज को एकजुट होने के साथ शासन की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। रामकुमार पटेल ने बताया कि पटेल समाज की 30 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद कोई विधायक और सांसद नहीं है। उस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हमारे समाज के विधायक और सांसद बन सके। भूपेश सरकार ने नरवा गरवा बाड़ी योजना शुरू की है, उसमें बाड़ी को हमारी पहचान को जागृत करने में लगे हैं। इनकी मांगे क्या है? मैं समाज का इन्हीं लोग मेरे को प्रमुख बनाए हैं। मैं सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ। जो मांगे माननीय भूपेश बघेल जी ने 24 तारीख को हमारी सभी मांगे पूर्ण कर दी है समाज की। हम लोग एकीकरण के सूत्र में सब बंध गए हैं। अब समाज को जो हमारे इतने सीधे साधे सज्जन हैं, मैं उनको बार बार मैंने आने वाले पीढ़ी जो बच्चे हैं हमारे नई पीढ़ी है उनको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि हमारा इतना सीधापन हमारे की एक दिन घातक साबित हो जाएगा। हमारा 30 लाख की जनसंख्या में हमारा विधायक नहीं है, हमारा सांसद नहीं है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब एकीकरण हो चुका, अब हमारा तैयारी है कि समाज के कोई बच्चे को विधायक बनाना, सांसद बनाना, ये हमारी प्रमुखता है। और यहाँ मैं कोरबा जिले में प्रशासनिक तौर से दौरा चल रहा है, जिसमें मैं आपके इस पावन नगरी पर पहुँचा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सही बात है। और ये प्राय सभी समाज में हो रहा है, इसलिए भैया क्योंकि मेहनत ज़्यादा है। हमारे उस ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग बहुत गरीब रहते थे, जो काम करते थे धूप में, उसको पीड़ा उन्हीं को पता है। लेकिन हम अपनी पुरानी संस्कार को माननीय भूपेश बघेल जी की नरवा गरवा गुरवा बाड़ी है, तो बाड़ी एक सरकार की पार्ट है, जिसको पार्ट को हमने बोर्ड बनाया, समाज को इतनी बड़ी तोहफा दी है। तो हम लोग पुनः अपनी बाड़ी के जो काम है उसको रीओपन करके, एक्सटेंड करके लोगों में अपना एक नई पहचान बना रहे हैं। समाज की जो पहचान है वो हम जागृत करें। ये तो गलत है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि निराश हो जाएंगे मेरे समाज के लोग। समाज के लोग हमेशा खुश रहते हैं। रही बात कुछ समय के लिए, जिस समय भाजपा सरकार था वो अलग मैटर है। मैं एक सामाजिक पदाधिकारी हूँ, मैं सरकार नहीं लगेगा मुझे, न ही मुझे भाजपा कहने में देरी है। समाज को सहयोग और समाज को सपोर्ट और जो चाहिए उनको सब दे रहे हैं। लेकिन कुछ समय से छत्तीसगढ़ में बिगड़ा हुआ था, आज छत्तीसगढ़िया सरकार है, तो सबको कुछ न कुछ फायदा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मौका मिल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।